दुनिया भर में शिक्षक दिवस एक विशेष दिन होता है जब शिक्षकों को सम्मान और आदर दिया जाता है। भारत में यह दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस शिक्षा और संस्कारों के महत्व की याद दिलाता है। लेकिन इंदौर में एक ऐसा शख्स है जो शिक्षक नहीं होते हुए भी समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। जीवन में शिक्षक की भूमिका बेहद अहम होती है क्योंकि वे ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। इंदौर में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में नौकरी करने वाले संजय सावेर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वे गरीब और झुग्गी बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन कई बच्चे हालातों के कारण स्कूल नहीं जा पाते। संजय खुद कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर आगे बढ़े और अब वही सपना दूसरों के लिए पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे बस्तियों में जाकर बच्चों के माता पिता से शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हैं और बच्चों को पास के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराते हैं। यही नहीं, बच्चों की कॉपी किताब, ड्रेस और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश भी संजय खुद करते हैं। समाज के प्रति उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें इस वर्ष देवी अहिल्याबाई होलकर पुण्यतिथि पर सम्मानित भी किया गया है। सर, शिक्षा दिवस है और शिक्षक दिवस पर जो है आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे प्रेरणा मिली, क्योंकि एक पुलिस अफसर होके आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो भारत का युवा है, उसमें एक इतनी ताकत है कि वो देश के एक अशिक्षित बच्चों को शिक्षित कर सकता है। आपके पास जितना ज्ञान है उसको आप बाँटने की कोशिश कीजिए, तभी वो आपके शिक्षक होने का एक आप जो कर्तव्य है उसको पूरा कर पाएँगे। और ये जो प्रेरणा है मुझे मेरी पारिवारिक परिस्थिति से मिली है, क्योंकि मेरा भी बचपन काफ़ी गरीब परिस्थिति में गुज़रा है और मेरी भी जो शिक्षा है वो बहुत कठिनाई रास्ते से गुज़र के पूरी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो शिक्षा मैंने हासिल की है वो कठिनाई वाले रास्ते पे ये बच्चे ना चलें। मेरे पास जितना ज्ञान है मैं इन बच्चों को दे सकूं और ये अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ सकें। सर, अभी तो देखा जाता है कि काफी सरकारी स्कूल देखने के लिए मिल जाते हैं, कई फैसिलिटी सरकार ने कर दी है। तो क्या अभी भी ये जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं, ये बच्चे उस सुविधाओं से वंचित नहीं है? मैम, होता ऐसा है कि जैसे कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते-जाते 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक स्कूल नहीं जाते हैं। और जब यहाँ पर बस्ती के अंदर मैं जाता हूँ तो इनका ऐसा शेड्यूल बन गया है कि बच्चों का कि ये मेरा जो एक बोलते हैं कि दोस्त माने या वो अपनापन माने, तो बच्चों के अंदर एक डर भी रहता है कि भैया जो है होमवर्क चेक करने के लिए आएँगे, देखने के लिए आएँगे कि हम रोज़ स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और जो शिक्षा इनको सरकारी स्कूल में मिलती है, हम उसका एक्स्ट्रा ही जो इनको पढ़ाया जाता है उसके साथ-साथ हम जो इनके डाउट्स रहते हैं या इनको कुछ भी मन में सवाल रहते हैं उसके साथ-साथ भारत के अंदर का जो भी जनरल नॉलेज है और भी अन्य चीज़ें जो इनकी है उससे हम मुहैया कराते हैं और इनको लगातार हम शिक्षा देने का प्रयास ये सतत शिक्षा का जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, कब कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? ये 2016 से ये प्रयास जारी है और एक पेड़ के नीचे क्लास लगती है और इसमें लगभग बस्ती के 50 से 55 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको हर रविवार हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। कैसे जो बाकी की जो क्योंकि पढ़ाने के लिए कॉपी किताब बाकी सारी चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसे में इन सब चीजों का जो भार है वो किस पर रहता है? जी, मैं मेरी जितनी हैसियत है तो उसके हिसाब से इनको जो शिक्षा की सामग्री है वो देने का प्रयास करता हूँ। और कुछ साथी भी हैं, वो भी समय-समय पे जैसे कुछ समाज सेवा के वो लोग भी आते हैं क्लास में, जैसे किसी का जन्मदिन हो गया, कोई अच्छा दिन है उनके लिए, तो वो अपनी खुशी से आकर भी बच्चों को शिक्षा की सामग्री देकर जाते हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल जिस सहायता मिलती है। कितना बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया है और माता-पिता क्या कहते हैं, आपके अधिकारी क्या कहते हैं, वो भी इसमें सहयोग करते हैं? जी, अक्सर हमने देखा है कि जैसे बस्ती के अंदर और जो झुग्गी बस्तियाँ रहती हैं, वहाँ पर बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और इनके साथ होता ऐसा है कि जब तक इनको समझ रहती है, तब तक इनके पास वो सोच नहीं रहती है कि हम शिक्षित हों। और जब तक इनके पास में शिक्षा की इनको कीमत पता चलती है, तब तक वो समय गुज़र जाता है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम इनको किसी न किसी प्रकार से इनको शिक्षा से जोड़े रहें। और पहले तो स्टार्टिंग इनके माता-पिता ने मना ही किया था, बहुत सारे माता-पिता थे जिनको शिक्षा की कद्र नहीं थी, लेकिन उनने उनके बच्चों को आज आगे बढ़ता हुआ देखा है कि ये बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं और उनको सहयोग मिल रहा है। भैया पढ़ाने आते हैं तो वो लगातार पढ़ते हैं, तो माता-पिता भी अब आगे रह के उन बच्चों को स्कूल में और क्लास में भेजते हैं। संजय जी, अभी तक आप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने आपका सम्मान किया, अभी हाल फिलहाल ही देवी अल्लाह संस्था ने आपको सम्मान दिया, कैसा महसूस करते हैं इस सम्मान को? जी, मुझे ये लगता है कि यदि आप एक अच्छे प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अच्छे प्रयासों को जो भी हमारे सीनियर्स हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो आपका सम्मान करते हैं और इन सब प्रयासों से हमें भी मोटिवेशन मिलता है
और अच्छा लगता है कि हम इस राह पे और भी अच्छे काम करें, ताकि जिससे हम हमारे शहर का, हमारे समाज का, हमारे देश का हम अच्छा नाम कर सकें, और ऐसे जो बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं उनको किसी न किसी प्रकार से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखें। आपका परिचय? मेरा नाम संजय सांवरे।